नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वाच्य पर चर्चा करेंगे। तो वाच्य और वाक्य, इन दोनों बातों में सबसे पहले आप अंतर समझो। ये मैंने वाच्य बोला है और एक होता है वाक्य। वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे दिनेश पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, वो उस बात की चर्चा वाच्य में की जाती है। किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, तो उसकी चर्चा कहाँ की जाती है? वाच्य में। कि कौन सा वाच्य है? अगर कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य है। अगर किसी वाक्य में कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, और अगर किसी वाक्य में भाव प्रधान है तो भाववाच्य। तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य जो है, इंग्लिश में वॉइस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस 7वीं 8वीं क्लास में आ जाता है। तो जो वॉइस होती है उसी को हिंदी में वाच्य बोलते हैं। ओके, तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है या इस बात की समझ होती है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। अर्थात वाक्य में क्या देखा जाएगा कि कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, ठीक है। जो भी चीज प्रधान होगी वाक्य में वैसा ही वाच्य हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, इनके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन, लिंग आदि आए हैं। अब ये बता रहे हैं कि भाई कर्ता प्रधान है, कैसे पता चलेगा? कर्म प्रधान है, कैसे? ये क्रिया से पता चलेगा। क्रिया बदलती रहती है। अगर यहाँ पर है दिनेश पुस्तक पढ़ता है, अगर मैं दिनेश की बजाय कर्ता बदल देती हूँ सीता, सीता पुस्तक, तो ये पढ़ता है नहीं आएगा, ये पढ़ती ही है ये आएगा। यानी कि जैसे ही कर्ता बदला क्रिया भी बदल गई। दिनेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, इस वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ अब क्रिया ही पढ़ी गई। माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता, तो पहले वाक्य में क्रिया थी बैठ नहीं सकती, और अगले वाक्य में क्रिया थी बैठा नहीं जाता, ठीक है। तो अगले वाक्य में कौन सी क्रिया थी? बैठा नहीं जाता। तो अभी हमने बताया क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है काम। क्रिया क्या होती है? काम। किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो तरह की होती है, अकर्मक कर और सकर्मक। अगर क्रिया के बारे में आपको नहीं पता तो वाच्य का जो है ये विषय अच्छे से समझ नहीं आएगा। इससे पहले मैंने क्रिया पर एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर क्रिया का विषय जो है वो अच्छे से उसको समझ सकते हैं। तो क्रिया, अभी तक मोटे शब्दों में हम क्रिया का मीनिंग काम लेते हैं। किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया पता चली, कर्ता पता चला, काम को करने वाला। दिनेश जो है वो कर्ता है और पढ़ना जो है वो क्रिया है, ये क्रिया है। और इस काम को, यानी कि क्रिया का मतलब काम, और इस काम को कौन कर रहा है? दिनेश। तो दिनेश क्या है? करता है। तो अब तक बस हमने इतना ही सीखा है। आगे चलते हैं। वाच्य कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। इंग्लिश में होते हैं 2 तरह के, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। लेकिन हिंदी में होते 3 तरह के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एक्टिव वॉइस होते कर्तृवाच्य,
पैसिव वॉइस होते हैं कर्मवाच्य और इम्पर्सनल वॉइस होते हैं भाववाच्य। तो इसमें देखो हम सबसे पहले कर्तृवाच्य देखते हैं। कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। आप इस परिभाषा पर ना जाए, आप सरल शब्दों में समझें कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। बस अगर ऐसा कोई वाक्य में मिलता है जिसमें कर्ता प्रधान है तो 100 की 100 बात वो कर्तृवाच्य है। अब कैसे पता चलेगा कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है, तो वो देखो यहाँ पर एक उदाहरण है, रमेश केला खाता है। यहाँ काम क्या है? केला खाना, यानी कि ये तो होगी हमारी वही क्रिया, ठीक है। और उसके बाद ये काम किसने किया? वो किया रमेश ने, तो रमेश हो गया हमारा कर्ता, ठीक है भाई। अब हम कर्ता प्रधान है या नहीं है उसके लिए कर्ता को ही हम प्रयोग करेंगे, हम कर्ता को बदल देते हैं। रमेश की बजाय मैं यहाँ पर मुझे एक नाम याद आ रहा है, सोनिया लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये केला खाने का काम हम सोनिया से करवाते हैं भाई। सोनिया केला खाती है, सोनिया क्या खाती है? केला खाती है। तो आपने देखा कि क्रिया बदल चुकी है, जो खाता है वो क्या बन गई? खाती है, ठीक है। तो कर्ता के बदलने से क्रिया बदली, इसका मतलब कर्ता प्रधान है। अगला वाक्य देखो, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ क्या काम है भाई? यहाँ पढ़ना, पुस्तक पढ़ना कोई काम है, इसका मतलब ये क्रिया है। अगर कोई काम है तो ये क्या है? क्रिया। और ये काम किसने किया? ये काम दिनेश कर रहा है को, तो काम करने वाले को बोलते हैं कर्ता, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या क्रिया प्रधान है, ठीक है। कर्म क्या होता है? जो काम हम कर रहे हैं। पढ़ने का काम किससे कर रहे हैं? पुस्तक से, तो ये पुस्तक कर्म है। और कर्म 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक, तो उस पर भी हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप यहाँ आ जाओ, दिनेश करता है, हम दिनेश को बदलेंगे। दिनेश की जगह मैं यहाँ रानी लिख देती हूँ। रानी पुस्तक पढ़ती है। देखो दिनेश के बदलने से क्रिया बदली। दिनेश से क्रिया क्या थी? दिनेश पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया क्या थी? पुल्लिंग, ठीक है। और अगर कर्ता स्त्रीलिंग है, अगर यहाँ हमने दिनेश की बजाय क्या लिया? हमने लिया रानी। और रानी क्या है भाई? रानी है स्त्रीलिंग, सबको पता है, किसी लड़की का नाम लिया मैंने। उसी तरह यहाँ क्रिया भी क्या हो जाएगी? पढ़ती है। रानी पुस्तक पढ़ती है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। तो यहाँ ये बात आपको नोट करनी है कि कर्ता के बदलने से क्रिया भी बदल जाती है। अगर कर्ता का लिंग बदला तो क्रिया का लिंग बदल गया, और अगर कर्ता का वचन बदला तो क्रिया का वचन बदल जाएगा। कैसे? यहाँ दिनेश एक वचन है, तो हम बहुवचन लेते हैं हम पुस्तक पढ़ते हैं। अब देखो पढ़ता है एक वचन क्रिया है और पढ़ते हैं बहुवचन क्रिया है, तो अब पढ़ा जाएगा हम पुस्तक पढ़ते हैं। इससे यहाँ ये अर्थ निकलता है, अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन हो गई। इसका मतलब ये दोनों वाक्य कौन से वाक्य हैं? कर्तृवाच्य है ये, ठीक है। उक्त वाक्यों में कर्ता प्रधान है, उन्हीं के अनुसार क्रिया खाता है और पढ़ता है, उन्हीं के अनुसार इन क्रियाओं का विधान हुआ है, ठीक है भाई। अब कुछ खास बातें देखो कर्ता की। एक तो ना कर्ता में भी भक्ति नहीं लगती। हमने बचपन में भी भक्तियाँ की है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से जुदाई, तो विभक्ति का एक पूरा विषय है अलग से। तो कर्ता के साथ हमेशा ने लगेगा, कर्म को लगेगा, अर्थात इसका विभक्ति से यहाँ अभिप्राय मैं आपको अच्छे से बताती हूँ।
जैसे अगर हमने लिख दिया कि राम ने खाना खाया, ठीक है, राम ने खाना खाया, तो ये जो ने है ना, ये एक विभक्ति है। विभक्ति का मतलब आप इंग्लिश में ये मान सकते हो ऑफ, इन, जो प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। तो राम ने खाना खाया, तो ने का क्या है, यहाँ विभक्ति है, और ये कर्ता विभक्ति होती है, ठीक है। तो कर्तृवाच्य में या तो विभक्ति लगती नहीं अर्थात प्रीपोजिशन नहीं, अगर लगती भी है तो केवल ने, एक ही विभक्ति लगती है, ने। जैसे रमेश ने खाना खाया, ठीक है। और दूसरी बात, कर्तृवाच्य में दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं, सकर्मक भी और अकर्मक भी। सकर्मक और अकर्मक ये मैंने इससे पहली वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम आ जाते हैं कर्मवाच्य में। तो बच्चों, एक बार मैं कर्मवाच्य में जाने से पहले आपको समझा देती हूँ, कर्तृवाच्य में कुछ भी नहीं था। जैसे ही कर्ता बदलता है वैसे ही क्रिया बदल जाती है। अगर कर्ता नहीं बदलता तो क्रिया भी नहीं बदलती। कर्ता बहुवचन होता तो क्रिया बहुवचन हो जाती है। कर्ता पुल्लिंग होता तो क्रिया पुल्लिंग हो जाती है। कर्ता स्त्रीलिंग होता तो क्रिया स्त्रीलिंग हो जाती है। तो हमने देखा पूरे वाक्य में कर्ता की चलती है, यानी कि कर्ता ही प्रधान है, तो वो वाक्य कर्तृवाच्य है। अब आ जाओ कर्मवाच्य पर। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। सीधे शब्दों में पढ़ो, क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ कर्ता प्रधान नहीं है। कैसे, देखो, वह पत्र लिखता है, ठीक है। तो ये तो है, वह की बजाय अगर मैं बदल देती हूँ किसी चीज़ को, सुनीता लिख देती हूँ यहाँ पर, सुनीता पत्र, तो ये तो बदल जाता है, सुनीता पत्र लिखती है, तो इसका मतलब ये तो है कर्तृवाच्य, ऊपर वाला वाक्य। लेकिन इसी वाक्य को अगर मैं लिखती हूँ कि सुनीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, या पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, या उसके द्वारा पत्र लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये जो नीचे वाला वाक्य है ये पैसिव वॉइस है, कर्म वाच्य है, इसमें कर्म प्रधान है। समझ आई? इसमें आप कर्ता को बदल बदल के देखो, बिल्कुल क्रिया नहीं बदलेगी। कैसे, देखो, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं पत्र उसके द्वारा की बजाय अब मैं लिखूंगी पत्र सुनीता द्वारा लिखा जाता है, तो देखो क्रिया बदली भाई, पत्र सुनीता द्वारा लिखा जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं बदला, क्रिया बदली नहीं। लिखा जाता पहले क्रिया थी, लिखा जाता अब क्रिया थी। क्रिया मैंने बताया काम है, और काम क्या है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और कौन लिख रहा है, सुनीता लिख रही है, कर्ता सुनीता है, कर्ता के बदलने से क्रिया नहीं बदलती, तो कर्तृवाच्य तो ये नहीं है, या तो ये कर्मवाच्य है और या ये भाववाच्य है। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे अंतर करोगे? भाववाच्य में आपको विभक्ति नहीं मिलेगी, कर्मवाच्य में आपको हमेशा से या के द्वारा मिलेगा। तो यहाँ उसके द्वारा मिल गया, इसलिए ये कर्मवाच्य है। ये दो चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है भाई। जैसे आगे उदाहरण बताती हूँ मैं, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, ठीक है। राजाओं द्वारा कविताएं लिखी गई, यहाँ काम क्या है, कविता लिखना। क्या है कविता लिखना? यहाँ पर कविता लिखना जो है ये यहाँ पर क्रिया है, और इस काम को कौन कर रहा है भाई? इस काम को कवि कर रहे हैं, ये कर्ता है। तो हमने कहा था कर्ता को बदल के देख लो, तो हम कर्ता को बदल के देखते हैं। हम क्या करते हैं, कवि की बजाय यहाँ पर किसी लड़की का नाम लिख देते हैं, संगीता। संगीता द्वारा कविताएं लिखी गई, ये देखो, संगीता द्वारा कविताएं लिखी गई। क्या आपको ऐसा लगा कि कुछ बदला है? नहीं, बिल्कुल नहीं बदला।
संगीता की बजाय आप राम कर दो। यहाँ मैं कर्ता यानी कि जो काम है कविता लिखने का वो कवि कर रहे हैं और मैं इस कर्ता को बदलती हूँ, मैं राम लिख रही हूँ। राम द्वारा या राम के द्वारा कविताएं लिखी गई, अभी भी क्रिया नहीं बदली। इसका मतलब कर्ता के बदलने से क्रिया बिल्कुल भी नहीं बदल रही। क्रिया का अगर क्रिया बदलते हैं हम तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर कर्ता के बदलने से क्रिया नहीं बदलती भाई। अगला देखो वाक्य ध्यान से बिल्कुल। रोगी को दवा दी गई। यहाँ एक काम है जो किया जा रहा है और वो काम है दवा देना। ठीक है, दवा देना या दवाई देना। तो जो दवा दी गई है वो है क्रिया और वो काम किसने किया? डॉक्टर ने। पैसिव वॉइस है, कर्म वाच्य है। कर्म वाच्य में अधिकतर कर्ता का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हम लगा लेते हैं चेक करने के लिए कि ये कर्तृवाच्य है कर्म वाच्य है। तो हम यहाँ लिखते हैं डॉक्टर द्वारा, अपने पास से दवाई कौन देगा, डॉक्टर या नर्स? डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवाई दी गई। डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवा दी गई। ठीक है भाई, तो अब नर्स लिख लो। ठीक है, नर्स के द्वारा, या डॉक्टर की बजाय आप ये लिखो, नर्स लिख लो भाई। नर्स के द्वारा रोगी को दवा दी गई। आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। उसकी माँ के द्वारा, मरीज की माँ के द्वारा रोगी को दवा दी गई, लेकिन यहाँ पर क्रिया नहीं बदलेगी। यानी कि कर्ता के बदलने से क्रिया नहीं बदल रही। तो ये जो वाक्य हैं ये कर्तृवाच्य नहीं है, या तो ये कर्मवाच्य है या ये भाववाच्य है। और कर्मवाच्य कैसे हैं? क्योंकि इसमें कर्म है। ठीक है, इसमें देने का काम हो रहा है। और क्या देने का काम हो रहा है? दवा देने का, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें से या के द्वारा लगा के देख लो, अगर वो फिट हो जाए तो इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में इन दो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति एक तरह से प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा के देखते हैं, डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवाई दी गई, बिल्कुल फिट हो गया। ठीक है, अगला हम उदाहरण देखते हैं। उससे पुस्तक पढ़ी गई। राम से पुस्तक पढ़ी गई, सीता से पुस्तक पढ़ी गई। हम कर्ता बदलते जा रहे हैं। काम क्या है यहाँ पर? पुस्तक पढ़ना। पुस्तक पढ़ना यहाँ क्रिया है और कोई ना कोई व्यक्ति उसे पढ़ रहा है। उससे पढ़ी गई, राम से पढ़ी गई, सीता से पढ़ी गई, सोहन से पढ़ी गई। लेकिन कितने भी कर्ता बदलते रहो, यहाँ पर क्रिया नहीं बदलती। अगर क्रिया नहीं बदलती तो ये कर्तृवाच्य नहीं है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया और कर्म बदलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे देखो, आगे करते हैं हम कर्मवाच्य का कर्म प्रधान। उक्त वाक्यों में कर्म प्रधान तथा उन्हीं के लिए लिखी गई, दी गई, पढ़ी गई क्रियाओं का विधान हुआ। यहाँ पर ये कहा गया है कि इन क्रियाओं के अनुसार ही, ठीक है, ये जो क्रियाएं हैं, जैसे कविताएं लिखी गई, ये कर्म के अनुसार लिखी गई हैं। ठीक है, देखो क्रियाओं का विधान किसके अनुसार हुआ है? कर्म के अनुसार। कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार हुआ, ना कि कर्ता के अनुसार। ये इन लाइनों में कहा गया है। विशेष पे आओ भाई। इन वाक्यों में या तो कर्ता का लोप होता है। मैंने बताया ना, रोगी को दवा दी गई, तो कर्ता यानी कि रोगी को दवा देने वाला व्यक्ति गायब है। डॉक्टर है, नर्स है, वो ना भी लिखो तो भी हम समझ सकते हैं कि या तो नर्स ने दवाई दी है या डॉक्टर ने दी है। ठीक है, और उनके साथ हमेशा से या के द्वारा प्रयोग होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक होते हैं। अकर्मक क्रिया में कभी भी कर्मवाच्य प्रयोग में नहीं किए जाएंगे। और कर्म
वाच्य अकर्मक है, क्रिया सकर्मक है, कैसे पहचान करोगे? इससे पहली वीडियो आप देख लो, अच्छे से पता चल जाएगा। रोना, सोना, हंसना, खाना, पीना, ये सब क्या है? ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं जिनमें कर्म नहीं है। रो रहे तो रो रहे भाई, इसमें कर्म की क्या ज़रूरत है? पढ़ रहे तो किताबों की ज़रूरत है कि हम किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है। खा रहे तो कुछ ना कुछ खाएंगे, खाना खा रहे, सैंडविच खा रहे, लेकिन चल रहे हैं तो चल रहे हैं, इसमें कर्म नहीं लगेगा। तो जिसमें कर्म नहीं लगता वो अकर्मक क्रिया होती है, बिना कर्म के, ठीक है। तो कर्म वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही प्रयोग की जाती है। अब आगे चलते हैं विशेष के बाद। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई। अब तक यही समझाया गया है कि जब क्रिया कर्ता के अनुसार न रूपांतरित होकर, न बदलकर केवल कर्म के अनुसार ही बदलती है तो वो क्या होती है? कर्मवाच्य होता है वहाँ पर। अंग्रेजी की तरह, ध्यान देने वाली बात विशेष क्या है? अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अगर कर्ता है, जैसे मैं दूध पीता हूँ, तो यहाँ पीना क्या है? दूध पीना एक काम है और वो किसने किया? मैंने किया। अगर कर्ता है यहाँ पर तो उसके स्थान पर कर्मवाच्य का प्रयोग गलत होता है। कैसे? मुझसे दूध पिया जाता है, अगर इस तरह का वाक्य आ जाता है ना पेपर में, तो आपको ये गलत वाक्य है। मुझसे दूध पिया जाता है, ये तो वो हो गया भाई, बोतल से दूध पिया जाता है, यानी कि बोतल हो आप, ठीक है, आपको बोतल की तरह प्रयोग किया गया है, तो ये वाक्य गलत है। यहाँ आप इसको अच्छे से समझो कि मैं दूध पीता हूँ, पीना यहाँ कोई क्रिया है, दूध पीना कोई काम है यहाँ पर, और जो मैं है वो काम करने वाला है। जब कर्ता का प्रयोग है तो फिर उसको हम कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते। मुझसे दूध पिया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, पेपर में भी आती है। निषेध के अर्थ में लिखा जा सकता, मुझसे दूध नहीं पिया जाता, या मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पत्र लिखना एक कर्म है, ठीक है। लिखना कोई काम है और क्या लिख रहे हो? पत्र लिख रहे हो, तो ये कर्म हमें मिल गया। कर्म मिलते ही ये कर्मवाच्य हो गया, और कर्तृवाच्य ये है ही नहीं। कैसे नहीं है? देखो, मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, सीता से पत्र लिखा नहीं जाता, राम से पत्र लिखा नहीं जाता, सोनिया से पत्र लिखा नहीं जाता। जैसे जैसे कर्ता को हम बदल रहे हैं, हमारी क्रिया नहीं बदल रही। समझ रहे हो बात? ठीक है, आगे चलते हैं भाववाच्य में। क्रिया के उस रूपांतर को, यानी कि क्रिया के उस बदलाव को, रूपांतर का मतलब समझते हो, जो बदलाव होता है क्रिया में, उसको भाववाच्य कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया भाव की प्रधानता का बोध हो। अर्थात सरल शब्दों में लो, क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है भाई, उदाहरण देखो, मोहन से, एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ये देखो, ठीक है। मोहन से टहला नहीं जाता। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कर्तृवाच्य है या नहीं है। अब यहाँ एक काम है, कोई व्यक्ति है, वो टहल रहा है, ठीक है भाई, वो इस काम को कर रहा है। अब हमें इस काम को करने वाले व्यक्ति का नाम है मोहन। क्या नाम है? मोहन। और जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। इसको बदल बदल के देखो, कैसे? मोहन की बजाय किसी लड़की का नाम लो, सोहन ना, सुनीता से, बाकी मत बदलना कुछ भी वाक्य। सुनीता से टहला भी नहीं जाता,
उसके बाद लिखो मेरी नानी से टहला भी नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी लिख दो इसमें। ठीक है, ये नहीं है कि हम किसी हीरो का नाम लिख देंगे तो ये बदल जाएगा। सलमान खान से टहला भी नहीं जाता, तो नहीं बदला ना। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि ये कर्तरीवाच्य नहीं है। कैसे भाई, बोलो, मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि कर्ता के बदलने से क्रिया नहीं बदली। अगला वाक्य देख लो, मुझसे उठा नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ उठना, सुबह उठना मान लो या बेड से उठना मान लो, ये कोई काम है, ये क्रिया है। क्रिया में बदलाव देखो भाई, कर्ता के अनुसार हुआ या नहीं हुआ। कर्ता क्या है, मुझसे। ठीक है, अब यहाँ बदलेंगे तुझसे। तुझसे उठा नहीं जाता, लिख दिया भाई, क्रिया में बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद मैंने लिख दिया राम से, सीता से। सीता से उठा नहीं जाता, देखो तब भी क्रिया में बदलाव नहीं रहा, वही क्रिया है। ठीक है, अब कुछ भी लिखो, सुनीता से उठा नहीं जाता, गीता से उठा नहीं जाता, सोहन से उठा नहीं जाता, हमसे उठा नहीं जाता, तुमसे उठा नहीं जाता। स्त्रीलिंग लो, पुल्लिंग लो, एक वचन लो, बहुवचन लो, क्रिया नहीं बदल रही भाई। यानी कि कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया में कोई बदलाव नहीं है। तीनों वाक्यों को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तीनों वाक्य कर्तरीवाच्य नहीं हैं। तो अब हमारे पास क्या रहता है, अब हमारे पास रहता है या तो ये भाववाच्य है या ये कर्मवाच्य है। अगर ये कर्मवाच्य है तो हमें कर्म ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि भाई चल रहे हैं तो चल रहे हैं। धूप में चला नहीं जाता, इसमें क्या कर्म है, इसमें तो कोई कर्म ही नहीं है। धूप में चला जाता है, नहीं चला जाता, चलना एक क्रिया है। कर्म का मतलब देखो, राम, एक मिनट, हम बहुत आगे वहीं जाते पीछे, हम थे भाववाच्य में। हाँ, यहाँ थे, ये देखो। देखो मैं एक उदाहरण देती हूँ, राम केला खाता है। ठीक है भाई, अब यहाँ खाना क्या है, यहाँ खाना जो है वो खाने का काम क्रिया है, यानी कि काम है। और ये राम करता है, और ये क्या काम कर रहा है, ये केला खा रहा है, तो ये कर्म है। कर्म ऐसे ढूंढते हैं। ठीक है, आप लोग कहोगे तो एक वीडियो में कर्म ढूंढने पे बना दूंगी, कर्म कैसे ढूंढते हैं। अब अगला एक और मैं उदाहरण देती हूँ, सोहन पुस्तक पढ़ता है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है भाई, सोहन। सोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ काम क्या है भाई, यहाँ काम है पढ़ने का, इसको तो बोलेंगे क्रिया। ठीक है, और जो ये काम जिसने किया है यानी कि सोहन ने, सोहन पुस्तक पढ़ता, तो सोहन हुआ कर्ता। बात समझ रहे हो, एक मिनट, सोहन क्या है यहाँ पर, कर्ता। ठीक है, अब देखो, सोहन करता है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन ने काम किया। तो विद्यार्थियों देखो, यहाँ पर कर्म जो है वो हमें नहीं मिलता, इन वाक्यों में कहीं भी कर्म नहीं मिलता। ठीक है, टहलना है अकर्मक क्रिया है, उठना है अकर्मक क्रिया है, चलना है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अकर्मक क्रिया है तो केवल क्या होगा वहाँ पर, भाववाच्य। ये मैंने पहले बताया था। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, ये रही कर्मवाच्य में। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है। ये तो पहचान करना बड़ा ही आसान है कि कोई वाक्य कर्तृवाच्य है या नहीं। कर्ता को बदलो, क्रिया बदलती है तो कर्तृवाच्य, नहीं बदलती तो कर्मवाच्य। ठीक है,
और कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है। अगर अकर्मक क्रियाएं आ जाती है तो वही चीज़ भाववाच्य में बदल जाती है। ठीक है, तो भाववाच्य में ये जो तीनों हमने वाक्य बताए, ये तीनों भाववाच्य के क्यों? क्योंकि यहाँ पर टहलना, उठना, चलना, आप क्या लगाओगे? क्या टहलना? टहलना तो टहलना, कोई उत्तर नहीं। क्या उठना? उठ गई तो उठ गई। अब पढ़ना कहेंगे, क्या पढ़ना? तो अखबार पढ़ना, ठीक है, ये पत्रिका पढ़ना, इतने सारे उत्तर आएंगे। सकर्मक क्रिया में हमेशा प्रश्न क्या लगाकर जब भी करते हो उत्तर आते हैं। अकर्मक क्रिया में जब भी क्या लगाकर आप प्रश्न करते हो उत्तर नहीं आएंगे। ठीक है, या मैं अकर्मक सकर्मक का ज़्यादा नहीं खींचूंगी क्योंकि इससे पहली वीडियो में आप जाकर देखो। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पर तीनों में जो क्रिया है वो अकर्मक है, इसीलिए ये क्या है? टहलना, उठना, चलना, ये तीनों वाक्य भाववाच्य हैं। बिल्कुल आसान है। उक्त वाक्यों में कर्ता या क्रम प्रदान न होकर मुख्य वाक्य भाव है। और एक इसमें भाव भी समझ आ जाएगा बोलते ही। मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। कोई ना कोई दुख सुख की बातें आपस में दो व्यक्ति कर रहे हैं और वो एक दूसरे से अपने भाव बांट रहे हैं और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये भाव की बात है। विशेष देखो, इसमें विशेष क्या है? विशेष मैं बताती हूँ, प्राय एक तुक्का बताती हूँ। प्राय असमर्थता या विवस्था प्रकट करने के लिए नहीं के साथ भाव का प्रयोग किया जाता है। ये तुक्का 99% चलेगा आपका। व्यवस्था हो, ऐसा नहीं किया जा सकता, दूध नहीं पिया जा सकता, वो तो हो गया भाई कर्म है, पीना और दूध, तो क्या हो गया? कर्मवाच्य। लेकिन अधिकतर 99% व्यवस्था और असमर्थता के लिए भाव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ मूल कर्ता जन सामान्य होता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या कहना चाहते हैं? अरे बाबू 1 मिनट रुको भाई। इसमें कहना चाहते हैं, बस मैं ये 1-2 मिनट की वीडियो और करवाऊंगी, बाकी मैं कल करवाती हूँ, या मतलब अगली वीडियो में। ये देखो फिर वापस वैसे ही हो जाता है। ये है टिप्पणी, अब मैं इसको ऐसे रखूँगी। ओके, तो फिर मैं इसकी PDF अलग से करके मैं आपको बताऊंगी। तीनों चीज़ें हमें समझ आ गई, इससे आगे का मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और आपको हिंदी व्याकरण के किसी भी विषय में दिक्कत अगर आपको महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस विषय पर आपको एक वीडियो, अच्छी सी वीडियो बनाकर देती हूँ। ठीक है भाई, ओके बाय।